कृषि जागरण ने देश में विभिन्न ब्रांडों के लिए कृषि मशीनरी से संबंधित नवीनतम समाचारों और प्रौद्योगिक निर्देशों की विस्तृत जानकारी के साथ किसानों को एक डिजिटल विंडो प्रदान करने के लिए एक नई वेबसाइट tractornews.in लॉन्च की है। साथ ही कृषि मशीनीकरण विषय पर वेबिनार भी आयोजन किया गया, जो कि अपोलो टायर्स द्वारा प्रायोजित था। आपको बता दें कि कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के संस्थापक और प्रधान संपादक MC डोमिनिक ने उद्घाटन सत्र में सभी गणमान्य व्यक्तियों को बधाई देते हुए कृषि मीडिया और कृषि मशीनरी के महत्व और ग्रामीण किसानों के लिए इसकी उपलब्धता पर प्रकाश डालते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। This is a very important day for Krishi Jagran. So what we found that in agriculture, the most important, the maximum investment that go after the land is the tractor. So we are going to focus now on the tractor industry and how it can be available to the farmers the best way possible, and they can understand what are the way they can what you say maximize its utility. So we will not only considering the tractor, though it is the prime priority, we will be linking all other aspects that is related to agriculture machinery. तो वहीं उद्घाटन सत्र में पद्मश्री पुरस्कार विजेता किसान और शिक्षक भारत भूषण त्यागी ने कृषि मशीनीकरण पर विस्तृत जानकारी दी। फार्म मैकेनाइजेशन को लेकर हमें दो बिंदुओं पर ध्यान रखना है। जो भी यंत्र इस्तेमाल करेंगे, उन यंत्रों को इस्तेमाल करने के लिए उनके पास में एक जो स्पेस मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो आना बहुत जरूरी है। छोटी मशीनों को केंद्रित करते हुए भी फार्म मशीनरी बैंक बनाए जाएं और उसमें ये ध्यान रखा जाए कि किस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए किस प्रकार की फसलों के उत्पादन का एक मैकेनिज्म उनका है, अपने खेत का प्लान क्या है। इसी के साथ TMA प्रेसिडेंट एंड फार्म इक्विपमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का ने कार्यक्रम को संबोधित कर tractornews.in वेबसाइट लॉन्च की। As we all know that farm mechanization plays a crucial role in increasing agricultural productivity. The Indian farmer community has been well received and adopted farm mechanization as one of the most important elements of modernization of agriculture because it enhances the agricultural productivity and consequently the rural prosperity goes ahead with this. With a vision to provide the latest updates and information on farm mechanization to the farming community, Krishi Jagran is starting its new entity, tractornews.in. This platform aims to provide the farmers a digital window with the detailed information of agri machinery's latest news and technology specification for various brands across the country. वहीं CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर IIT दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी ने कृषि मशीनीकरण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हम लोगों को कि अगर लैंड कम है तो उससे फसल ज़्यादा कैसे हो सकती है। एक्चुअली कहीं ना कहीं साइंस को साथ में ले आना पड़ेगा, मैकेनाइजेशन को साथ में लाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि फार्म मैकेनाइजेशन नया है। अगर आप देखें 1961 में भी इंपोर्ट किया जाता था पावर टिलर को या ट्रैक्टर्स को। ये भी आता है कि रियली में हमें बड़ा ट्रैक्टर चाहिए या छोटा ट्रैक्टर चाहिए, तो मैं इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कृषि जागरण को कि उन्होंने जो अपना वेबसाइट लॉन्च किया है और वो सही सजेशन दे पाएंगे। काफ़ी टाइम हमने देखा है गांव में बड़ा ट्रैक्टर वो एक इज्जत की बात मानी जाती है, वो यूटिलिटी है कि नहीं है उस पर नहीं सोचा जाता। और उसके चक्कर में क्या हो जाता है, वो कर्ज के दबे आ जाते हैं और प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो ये मैकेनाइजेशन जो है वो ओनली ट्रैक्टर कहेंगे वो शायद सही नहीं है। ट्रैक्टर के अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। VST डीलर्स ट्रैक्टर लिमिटेड के CEO एंटोनी चेरुकेरा ने कृषि मशीनीकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी। And it is indeed a pleasure for me to be here on the launch of tractornews.in by Krishi Jagran. I congratulate you and your team and wish you all the very best for making this launch a big success, taking information to all the farmers. As all of you know, data and information is the new oil, right? Or the new gold, as they call it. So this is the most important thing that we can do to empower our farmers
Especially we are at VST Tillers Tractors Limited working very closely with small and marginal farmers. I want to leave a thought with all of you. The most important thing is to work on 5 A's, as I call it, which is the first A is awareness, second A is availability, third A is accessibility, fourth is making affordable, and fifth is building the ability for the farmers. APMEA अपोलो टायर्स लिमिटेड हेड मार्केटिंग फरीद अहमद ने कहा कि छोटे कृषि उपकरणों और औजारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। You have done a wonderful contribution to agriculture, and I'm sure it's going to continue and flourish more. We all know that while technologies get developed in the universities, in the labs, and in the industry, but unless they reach the end user, they reach the farmers, there is no point having those technologies. There is no use having those technologies, and that's why extension has been one very, very important department, important vertical in every organization, all the government organizations and all government initiatives. Since our country, fortunately, our country is so diverse and so varied across the length and breadth, that no one single media was able to, given the complexity of the languages, was able to give a solution, a connect, a platform where the entire India can be brought on one platform. And I think that is a big void which Krishi Jagran has been able to fill. And that is the biggest contribution of Dominic, you and your entire team. वहीं एशिया पैसिफिक एंड जापान एमटीडी प्रोडक्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भवेश सहगल ने भी कृषि मशीनीकरण पर अपने विचार साझा किए। I think all of us should be taking a lot of pride in and obviously supporting you from all corners in terms of content and ensuring that it reaches the end users to ensure that the right impact can be brought to the table. I'll keep this brief. I just have 2 messages for everybody out here. Firstly, I think I predominantly strongly feel mechanization is not about using one tool or 2 tools or using a tractor or using a tiller. I strongly feel mechanization is a mindset. Mechanization has to become a cool lifestyle. I can tell you the problem that I see in India is a lot of youngsters don't want to do it because it's no longer the lifestyle that they want to adopt. So I think what we need to start encouraging everybody, on the ground is mechanization has to be a lifestyle and it is a mindset shift. Before people start doing something with their own 2 hands, they need to start figuring out, is there a better way of doing it? Is there a better way that can reduce labor? Is there a better way that will actually increase productivity? And if so, what is the overall cost benefit analysis of adopting it? I think more often than not, it is just the cost benefit analysis that people don't do or they are not taught to do, that they actually start using, doing things everything with their own 2 hands. So I think people need to understand that mechanization has to be a mindset shift. It has to be a lifestyle, because eventually I can tell you agriculture is the only way how India is going to be climbing up the value chain in the global market. इसी के साथ प्लूगा पंप्स एंड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट अनूप अग्रवाल ने भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। Through the platforms like you, where we can create an awareness in the people that okay, you can get a better product, you can get a better efficiency, and this is going to be the life. If we really look into the water situation currently across India and the globe, we are in a really bad shape, and I always tell people that we should learn how to, take care of our water. Other things are, you can generate, but water is something which is really a tough call for all of us. See countries like Singapore, they are using the sewage water and converting into a drinking water. You see countries like Middle East, they are converting all the seawater and the amount of money which is being spent over there. The Federation of All India Farmers Association के प्रेसिडेंट BV जावरे गौड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। Due to changes in the climate and the nature, the health of the soil varies from a place to place, village to village.
within the villages, there are varieties of soil. So information on the soil is very much important because we are in the stage of innovating the technology for the 5th generation, particularly in the telecommunication. We have reached the stage of creating innovation for the 5th generation. Why can't the same technology and the advancement should be from the agriculture sector? तो वहीं AMMA भगवती कृषि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर वाइस चेयरमैन एंड MD मुतुल पांचाल ने कृषि मशीनीकरण पर खासा जानकारी पेश की। फार्म मैकेनाइजेशन एक शब्द नहीं, इट्स अ वेरी बिग ओशन which consists of many industries, many categories and many platforms. और उसका सबसे बड़ा जो अंग बोल सकते हैं, जो पोर्शन बोल सकते हैं, इट इज फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी। और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा जो है मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, दे बिलोंग टू MSME, which are small and medium scale industries, right? और जैसे बात रही, प्रोफेसर हरीश ईरानी जी ने बोला था कि फार्म मैकेनाइजेशन की ट्रेनिंग फार्मर्स को देनी चाहिए, मशीन्स कैसे यूज करने हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। सो एट आमा वी हैव स्टार्टेड एन इनिशिएटिव with the local agriculture universities to give training to regional farmers. और साथ ही मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड के CEO योगेश कुमार द्विवेदी ने भी कृषि मशीनीकरण के महत्व और सीमांत किसानों के लिए भी इसकी उपलब्धता और सामर्थ्य पर प्रकाश डाला। ट्रैक्टर खरीद लिया छोटे किसानों ने, और वो उसमें से अगर सक्सेस रेट हम देखेंगे तो 5% हमें मिलेंगे, जो कि जिन्होंने बहुत उसमें से बिजनेस ग्रो किया होगा, क्योंकि लोगों ने फैशन में ट्रैक्टर खरीद लिया जो बात है। और बाद में हमारे फादर इनफैक्ट हमारे परिवार में और वो था कि यार ट्रैक्टर खरीदा, बट ही वाज वेरी कि ट्रैक्टर हम क्यों लेंगे जब हमारे पास छोटा लैंड है, अगर 10 एकड़ का लैंड है तो ट्रैक्टर की वायबिलिटी कैसे हो गया। और जिन लोगों ने ट्रैक्टर ले लिया, और वो जो राउंड ईयर द एंगेजमेंट ट्रैक्टर का था, जो सिस्टम था उस समय, चूंकि टेक्नोलॉजी नहीं था, जो बुकिंग सिस्टम है, जो उसका मैकेनाइजेशन, तो जो लोग ट्रैक्टर खुद चला रहे थे, जिन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कहना चाहिए, हमारे यहाँ जो पटेल कम्युनिटी है, सो दे पीपल गॉट प्रॉफिट एक्चुअली, दे एबल टू मैनेज दोज मशीनरीज प्रॉपर्ली, जिन्होंने। और अंत में कृषि जागरण के कंटेंट मैनेजर श्रुति निगम द्वारा सभी स्पीकर्स का आभार प्रकट कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।